जम्मू कश्मीर के सोपोर के गुंड ब्राट इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें पुलिस और सेना शामिल है। इस मुठभेड़ में आतंकी मुदासिर पंडित भी मारा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सरकारी आवास पर योग अभ्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसके तहत बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री DL संतोष सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वो इस दौरान संगठन और सरकार को साथ लाकर 2022 के चुनाव की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करेंगे। जाने माने रेसलर द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह की मां टांडी देवी का रविवार देर रात निधन हो गया। वे पिछले काफी वक्त से बीमार चल रही थी और उनका लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही खली की मां ने देर रात दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और 3 बदमाशों के बीच दिल्ली के जफर कला इलाके में सोमवार को एनकाउंटर हुआ। भारत से बाहर विदेश में बैठकर दिल्ली में गैंग चला रहे कपिल सांगवान उर्फ नंदू के 4 शूटरों के साथ हुए इस एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ भी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि दोनों देशों के NSA किसी सार्वजनिक मंच पर पहली बार एक साथ नजर आएंगे। दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल एलन मस्क अपनी आखिरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। टेस्ला के मालिक ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अपना आखिरी बचा हुआ घर बेचना चाहते हैं। ये खबरें तब सामने आई हैं जब उन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में उनका केवल एक ही घर है, जिसे बड़े इवेंट्स के लिए किराए पर दिया जाता है। दुनिया अभी एलियंस के अस्तित्व पर बहस कर रही है, लेकिन एक ब्रिटिश महिला ने दावा किया है कि उसको एक एलियन से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। अभी बेला ने दावा किया है कि एलियंस ने उनके UFO के जरिए बेडरूम से उनका अपहरण कर लिया था। पेशे से अभिनेत्री अभी बेला ने दावा किया कि इसी दौरान उसकी एलियन से मुलाकात हुई थी। बेला ने यह भी कहा कि एलियंस धरती के मर्दों से ज्यादा बेहतर हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में रविवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.1 दर्ज की गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाई है। साथ ही उनसे मुख्य नेतृत्व को मानने तथा चीन के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए काम करने का आह्वान किया है। शी जिनपिंग ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब उनके खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवेई के अमेरिका फरार होने की खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 24 घंटे में अपने ही आदेश को पलट दिया। विवि के जिस एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना पर छात्रों को पास फेल कराने के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है, उसी एग्जाम कंट्रोलर से वीसी ने पहले प्रभार छीना और फिर अगले ही दिन बहाल कर दिया। विवि सूत्रों की माने तो भोपाल की एक महिला अधिकारी के फोन से एग्जाम कंट्रोलर को हटाने का निर्णय बदला गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पनकी के रहने वाले दंपति ने झूठ बोलकर अपनी किन्नर संतान की शास्त्री नगर निवासी एक युवक से शादी करा दी, लेकिन शादी की पहली रात में इस झूठ की पोल खुल गई। आखिरकार बहू अपने मायके चली गई। वहीं धोखाधड़ी का शिकारी युवक ने थाने में अपनी किन्नर पत्नी, सास ससुर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कानपुर में बीते साल 14 नवंबर को 7 साल की बच्ची के अपहरण रेप के बाद बेरहमी से हत्या करने वाले 2 आरोपियों पर NSA लगा है। DM ने पुलिस की रिपोर्ट पर संस्तुति दी थी। बच्ची की हत्या तंत्र मंत्र में हुई थी। 2 दरिंदों ने बच्ची का पेट फाड़कर उसका कलेजा निकाल लिया था। इसके बाद कलेजे को एक दंपति ने संतान की चाहत में खाया था। घाटमपुर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल में नोटिस भी तामील करा दी गई। रांची में एक महिला ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बिना पूछे ही उसकी नसबंदी कर दी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने महिला के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी हर दिन नए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। एक और PM मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा को चुनाव से पहले ही बड़ी जिम्मेदारी देकर यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र प्रसाद योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी यूपी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर रही है।
लोक जनशक्ति पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। हाजीपुर के सांसद और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने पार्टी पर अपना दावा जता दिया है। वहीं चिराग अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजे के बीच पार्टी पर वर्चस्व के लिए जारी खींचतान के बीच अब चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन 5 जुलाई से संघर्ष यात्रा पर निकलेंगे। फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ने विद्या बालन की फिल्म शेरनी को एक छोटी फिल्म बताया है। केआरके सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि उनके फैंस उनसे शेरनी फिल्म के रिव्यू के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी छोटी फिल्में नहीं देखते हैं और ना ही उनका रिव्यू देते हैं। बॉलीवुड पार्श्व गायिका टप्पू मिश्रा का निधन हो गया है। टप्पू मिश्रा का एक निजी अस्पताल में कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों का इलाज चल रहा था। सिंगर पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थी। 15 जून और 18 जून को धूप की दीवार के 2 ट्रेलर रिलीज किए गए थे। उसके बाद से ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर #बैन धूप की दीवार ट्रेंड करने लगा। अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्रेम में दिखाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स वेब सीरीज का समर्थन भी कर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का तीसरा दिन न्यूजीलैंड के नाम रहा। सिर्फ 60 टेस्ट मैचों के अनुभव वाले काइल जेमिसन ने करियर में 5वीं बार पारी में 5 विकेट लेकर भारतीय पारी को 217 रन के साधारण स्कोर पर समेट दिया। भारतीय टीम दूसरे दिन के स्कोर में सिर्फ 71 रन जोड़ सकी और 7 विकेट गंवा दिए। इसके बाद 2 टेस्ट के अनुभव वाले डेवन कॉनवे ने अर्धशतक की बदौलत कीवी टीम ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए।